नमस्ते जी। हेलो। आज हम बात करने वाले हैं द टॉपिक सच्चा पैसा वाला कौन। कुछ लोग कहते हैं जिसके पास गाड़ी बंगला है वो बहुत पैसे वाला। कुछ लोग समझते हैं जिसके पास आईफोन है वो पैसे वाला। कुछ लोग समझते हैं जो बाहर विदेश में घूमने जाते हैं काफ़ी वो पैसे वाले। कुछ लोग समझते हैं जिसके पास बड़ी बड़ी कार है और बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी जगह रहते हैं, बड़ी पॉश लाइफस्टाइल जीते हैं, वो बहुत पैसे वाले होते हैं। तो ये जो शब्द है रिच, हु इज द रियल रिच। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है और आपको डायबिटीज है। अब बताओ अब आप कितने पैसे वाले। आपके पास बहुत बड़े बड़े महंगे फोन्स है लेकिन आपको थायराइड है। आपके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप विदेश में घूमने जाते हो लेकिन आपके पास घर में लोग ही नहीं है। आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है, आपके घर वाले आपके पास नहीं है। आपने बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त की है लाइफ में, बहुत सक्सेस प्राप्त किया है, बहुत सक्सेस, बहुत सारे अचीवमेंट्स है लेकिन आपके अपने ही आपके साथ नहीं है। अब आप कितने पैसे वाले हो। और दूसरी तरफ अगर मैं ये कहूं कि आपके पास एक अच्छा शरीर है, आप जा सकते हो, चल सकते हो, भाग सकते हो, आपको बिना कुछ शारीरिक तकलीफ हुए बिना आप जा सकते हो। कहीं भी ट्रैकिंग करना है आप जा सकते हो, आपको हिमालयास जाना है आप जा सकते हो, तकलीफ नहीं हो रही है। आपको कहीं भी जाना आना है, कुछ खाना है, समझो कुछ मिठाई खाना है, बिना कुछ विचार किए सोचे आप खा सकते हो। पैसा मॉडरेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन। और दूसरी तरफ वो इंसान जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है और वो जलेबी खाने के पहले भी उसको सोचना पड़ता है। तो सच्चा पैसा वाला हुआ कौन जी। क्या है, इतने दिनों से हम जो सोचते आ रहे कि द रिच पर्सन इज वन हु हैज लॉट्स ऑफ मनी, जस्ट एंड जस्ट लॉट्स ऑफ मनी, बट व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स, हेल्थ, फैमिली, कैरेक्टर। आपके पास सब कुछ है दिया हुआ आपके पूर्वजों का लेकिन कैरेक्टर ही नहीं है। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो पैसा आया है सब गलत तरीकों से, जुगाड़, फसाड़, चोरी मारी करके। तो क्या वो बंदा रिच है? क्या उसमें कुछ दम है, वो जो भी उसके पास है उसमें। अब सोचिए कि ये जो परसेप्शन हमने बनाया है, ये जो नजरिया हमने बनाया है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा, जिसके पास बहुत सारी लग्जरी, जिसके पास बहुत सारी धन दौलत, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियां, ये बड़े पैसे वाले लोग हैं, दे आर द रियल रिच। क्वेश्चन मार्क है कि इज इट द रियल रिच, इज इट। और या जिसके पास अपने हैं, उसको सक्सेस मिल रही है तो सेलिब्रेट करने के लिए अपने हैं, सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्त हैं, अपने लोग हैं। जिसके पास हेल्थ है, जिसको कोई शरीर की तकलीफ नहीं है, वो भाग सकता है, चल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, सारी एक्टिविटीज कर सकता है, खेल सकता है, कहीं जाना है तो जा सकता है। वरना लोग आज 100 मीटर चलने के लिए भी तकलीफ हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, खाने के पहले सोचना पड़ता है, कहीं जाना है तो सोचना पड़ता है। अगर आपको कहीं ट्रैकिंग करनी है या कहीं हिल टॉप पे जाना है तो सोचना पड़ सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आ सकती। तो क्या आप रियल रिच हो? हाँ, अगर आपके पास बॉडी है, सब कुछ है, हेल्थ है, फिटनेस है, परिवार है और फिर आपके पास पैसा है तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी चीज़ है। ये भगवान का आप पे एक हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है। लेकिन अगर एक चीज़ पीछे छूट जाती है और दूसरी आगे चली जाती है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये इज इट द रियल रिच। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं नहीं आपको कुछ बताऊंगा कि ये रिच है या वो रिच है। माई पॉइंट इज टू जस्ट मेक यू अवेयर कि आपको एक जागरूक करना कि क्या सच में पैसे वाला कौन है।
सच में रिच कौन है? सोचिए। आज का यही उद्देश्य है बताने का कि बैलेंस ज़रूरी है हर चीज़ में। हर चीज़ को अगर आगे लेके जाए तो सक्सेस बन सकती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे कमा रहे हो तो आपकी ग्रोथ है, अगर आपके पास एथिक्स है, अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर आपके पास बॉडी है, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी फिटनेस है, तो आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। और अगर आपके पास अपना घर परिवार है, अपने लोग हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि आपको अगर शरीर की तकलीफ रहेगी तो कल ना परसों आपको पैसा खर्च होगा, उसके पीछे आपको तकलीफ होगी, आपके घर वालों को तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी, आपके बच्चों को तकलीफ होगी। तो ये आज नहीं तो कल प्रॉब्लम में लैंड अप होना ही होना है। ये कितना फायदेमंद होगा ये तो वक्त बताएगा। और अगर आपके पास फिटनेस है, सब कुछ है, भले पैसा थोड़ा कम है, कई अचीवमेंट्स थोड़े कम है, वो आज नहीं तो कल आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास फिटनेस है, हेल्थ है, आपके घर परिवार में फिटनेस हेल्थ है, किसी को कोई एडिक्शंस नहीं है, कोई बीमार नहीं है, तो ये कितना अच्छा हो सकता है। एक स्टेप, एक अचीवमेंट, इट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। ये अपने आप में एक कामयाबी है। सोचिए आप इस बारे में, आज कुछ वक्त लीजिए अकेले बैठने का और ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि मैं कितना पैसे वाला हूं, मैं कितना रिच हूं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम टू गो एनीवेयर, टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ। कहीं जाना है, ट्रेकिंग जाना है, कहीं हिमालयास जाना है, कि आप जा सकते, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोगों को अस्थमा हो जाता है, लोगों को जोड़ों की तकलीफ हो जाती है, लोगों की बीपी हाई हो जाती है। मैं किसी लोग का मजाक नहीं बना रहा हूं जिनको तकलीफ है। मेरा बस कहना यह है कि आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए और आपको उत्तर मिलेगा। और अगर जब उत्तर मिले ना तो थोड़ा काम करना उस पर, तो शायद आपके आने वाले जो पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, आपके आजू बाजू जो अपने अपने पेरेंट्स हैं, आपके घर परिवार है, आप समय निकल पाओगे उनके लिए इस टॉपिक पे सोचने के लिए। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई कि हमको अपने खुद के बारे में भी सोचने का वक्त नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।